दोस्तों तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अधिवास द्वारा नागरिकता को उपबंध दोस्तों जो है अनुच्छेद 5 में किया गया है। ये बात ध्यान दीजिए। और नीचे ये जो दृश्य आप लोगों के सामने सुंदर सा दिख रहा है दोस्तों, ये आप सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और ये कोलकाता के चिड़ियाघर का दृश्य है जो कि बहुत ही आकर्षक है और आपके उत्तेजनाओं को बढ़ाने के में सहयोग करेगा, बैठाने के लायक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कहा जाता है। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 9 में किया गया है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब परिवर्तन में आया? तो 10 जनवरी 2020 ईस्वी को दोस्तों जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में परिवर्तन में आया। यानी कब? 10 जनवरी 2020 से। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है, तथा वहीं पे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में। किसके? मौलिक अधिकारों के संबंध में। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। विदेशियों को भी प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 तथा 28। ये अनुच्छेद दोस्तों जो है ये मूल अधिकार के जो अनुच्छेद हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी दृश्य देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा दृश्य है। ये भी कोलकाता के चिड़ियाघर का ही दृश्य है जो कि अति मनमोहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारत का संविधान आसपास प्रेस की आज़ादी किसका? प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें? अनुच्छेद 19(1) क में निहित है। यानी अनुच्छेद 19(1) क के तहत जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था करता है। भारत में प्रथम बैंक की स्थापना 1809 में किस बैंक के नाम से हुई थी? तो बैंक ऑफ बंगाल के नाम से हुई थी। किस? बैंक ऑफ बंगाल के नाम से हुई थी। किस समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। वर्ष 1995 में स्थापित ग्रामीण और स्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है कौन? रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। कौन? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। यह किसका नियम है? तो सर थॉमस ग्रेशम का नियम है। सर थॉमस ग्रेशम का मानना था कि अच्छी मुद्रा को
बुरी मुद्रा प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी का मतलब है अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है तो बुरी मुद्रा क्या करती है, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट ये भी देखिए दोस्तों, जो है ये दृश्य जो है बहुत ही प्यारा दृश्य है और ये बाबा बैजनाथ धाम का दृश्य है जो कि अति मनमोहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम मुद्रा किससे कहते हैं? कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं? कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं? तो लेखांकन में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा को कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। रिजर्व बैंक अपनी नकदी प्रबंधन की नीति का क्रियान्वयन कैसे करता है? तरलता समायोजन सुविधा, कैश रिजर्व अनुपात तथा खुले बाजार की नीति द्वारा करता है। कैसे करता है? तरलता समायोजन सुविधा, कैश रिजर्व अनुपात तथा खुले बाजार की नीति द्वारा जो है रिजर्व बैंक अपनी नकदी प्रबंधन की नीति का कार्यान्वयन करता है। किस समिति की संस्कृति के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी? तो गोरवाला समिति 1952 के आधार पर किसकी स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना, यानी सिक्योरिटीज में व्यापार करना। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, तो रिवर्स रेपो दर के नाम से जानी जाती है। आइए ये दृश्य देखिए दोस्तों, जो है भारत में ये कोलकाता शहर का साइंस सिटी शहर है, जहाँ का ये अनुपम दृश्य आप लोगों के सामने आप लोगों के मन को मोह रखेगा, यानी आकर्षित करेगा। तो ये दृश्य जो है कोलकाता साइंस सिटी का दृश्य है जो कि अति मनमोहक है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों जो है सर्वप्रथम लोग कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों जो है 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वाराणसी में जोनाथन डंकन ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा वर्ष 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिकार दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विभाग किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आकलैंड थे। कौन थे? आकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दृश्य देखिए कितना प्यारा सा दृश्य है। ये दृश्य दोस्तों जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी जो है बैजनाथ धाम का है, जो कि कितना सुंदर और प्यारा है। इस तरह से ये सारे तथ्य आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।